आज हाइड्रोकार्बन साइक्लिक, पहले जो इसके प्रीवियस वीडियो में जो आप पढ़े थे हाइड्रोकार्बन ओपन चेन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लोज चेन यानी साइक्लिक भी बोलते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओके, समझ में आ रही बात? अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, मेरा जितना भी वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो या कोई भी हो, कोई भी चैप्टर, अगर आप पूरा एक टोटल वीडियो देखते हैं तो कहीं आपको, मेरा दावा है कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन सिंसियर होकर देखना होगा, टाइम देना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। और नेक्स्ट अच्छा सा वीडियो भी आ रहा है, इसलिए आप सबसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी वीडियो में हम ये बोल दे रहे हैं कि चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और पूरा टाइम दें वीडियो पर। एक दो बार आप देखें, इसको पॉज करके फिर नोट्स भी बना लें, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि लॉकडाउन में हम अगर रेगुलर क्लास नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम हो गई। आपको ये मेरा दावा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं बुझाएगा कि हम क्लास नहीं किए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम जो है आपका एकदम निश्चित समय पर ही होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप लोग को सिंसियर होकर ये वीडियो देखना चाहिए। फिर आपका मॉडल पेपर भी लेके आएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, बहुत सारा चीज़ है इसमें। तो चलिए, अभी आप सबसे पहले हम आप लोग को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लेके आ रहे हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या लिखे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर या इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन। समझ में आई बात? क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इन साइकिल की तरह जो होगा। तो इसमें से हम एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये तीन पार्ट में हम बांटे थे एलिफैटिक को। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम इसके पहले जो आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का पूरा ब्यौरा दिए हुए थे, उसमें से क्या किए थे कि साइक्लिक को होमोसाइक्लिक में बोले थे। तो होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया जिसमें से सिर्फ कार्बन कार्बन का चयन रहेगा, और उसमें से हम बोले थे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक याद होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो फिर से आप वीडियो देखना पड़ेगा आपको। उसमें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में तीन पार्ट आप लोग को हम बताए थे, इसमें 3 पार्ट किए हुए थे। साइक्लो एल्केन, जिस तरह से उसमें लेते थे एल्केन, सिर्फ एल्केन ले रहे थे ना, तो यहां पर क्या लेना है? साइक्लो एल्केन। इसका मतलब क्या होगा? वहां जो क्लोज चेन भी रहेगा तो वहां सिंगल बॉन्ड रहेगा। और यहां पर देखिए फिर क्या है? साइक्लो एल्कीन। अरे यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। चलिए, और यहां पर क्या होगा? साइक्लो अल्काइन, साइक्लो अल्काइन। तो ये साइक्लो एल्केन, यहां पर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपको पढ़ना है इस वीडियो में। उसके बाद आपको एरोमेटिक भी बताए थे, हेट्रो भी बताए थे,
उसमें सारा वर्णन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन नहीं देखा वो बहुत वीडियो बहुत जरूरी है देखना आप लोगों को ये। चलिए ये इसमें क्या होगा, क्लोज चेन होगा और यहां डबल बॉन्ड होगा, ये भी क्लोज चेन होगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहां भी क्लोज चेन होगा। ओके, तो हम लोग इसका चलें यहां तक समझ गए। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको समझाते हैं आप लोग को और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जैसे देखिए आपका क्या दो कार्बन से क्लोज हो ही नहीं सकता है, तो 2 कार्बन वाला तो नहीं लेंगे। चलिए अब हम देखिए तो 3 कार्बन से बन सकता है क्या, 3 कार्बन से ये बन सकता है, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन। चलिए उसके बाद ये जो होगा अभी 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, जिसमें से 3 कार्बन हो, हाइड्रो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। 3 नंबर पे आ रहा है, सीरियली बोले थे, याद कर लेने के लिए आपको ये याद करना ही पड़ेगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन 3 नंबर पर आ रहा है, 3 कार्बन प्रोपेन, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। अब आप यहां पर आप देखिए, यहां पर कितना 2 है, तो यहां 2 लगेगा, यहां H2 लगेगा, यहां H2 लगेगा। अब लगेगा क्यों है ये, इसलिए यहां ध्यान देने वाली बात है, इस कार्बन को 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड और बनाने की जरूरत है। यहां इसका ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाया हुआ है और आपको 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, है ना। यहां भी 2 एक कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 4 जो है पूरा हो गया और आपका इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। अभी हम पढ़े थे प्रोपेन, अभी पढ़ रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। समझ में आई बात। यहां पर अगर 4 कार्बन हो, यानी यहां पर लिख सकते हैं भाई, यहां पर H6। ओके, देखिए यहां पर जनरल फॉर्मूला चेंज हो रहा है हो रहा है क्या, हो रहा है। चलिए यहां पर C4 है, C4 अगर ये हो जाए, चलिए इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं भाई, यहां भी डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं, H2 भी लिख सकते हैं, यहां पर H2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर है H2 लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम बताइए आप लोग, सोचिए मन में। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कितने नंबर पर आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पर। मेथेन 4 नंबर पे क्या था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी साइक्लोब्यूटेन इसको बोल सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन। समझ में आई बात। इस तरह से आप साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं, इस तरह से आप साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं, इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। इस प्रकार से साइक्लो, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, साइक्लो कुछ भी बन सकता है, उतना बनाएंगे। समझ में आई बात। और भी एक बता दें, चलिए यहां पर अगर आप ये लेते हैं और ये पेंटागन बना लिए भाई, ओके, पेंटागन बना लिए ना। यहां पर भी H2 देंगे, यहां भी H2 देंगे, यहां भी H2 देंगे, यहां भी H2 देंगे, यहां भी H2 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, नहीं साइक्लो चलिए ओके। इसी प्रकार से हम चलेंगे साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। चलिए इसको इरेज करते हैं हम, ओके। चलिए यहां पर हम साइक्लो एल्कीन, तो क्या करेंगे, यहां पर अगर C3 पहले लेते हैं, यहां बनाएंगे और एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड ले लेंगे,
या अंदर में भी ले सकते हैं आप। चलिए कंप्लीट। ये जो लिए एकदम बिल्कुल सिंपल समझा रहे हैं आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर 3 कार्बन, इसका नाम क्या होगा बच्चों? नाम क्या होगा? यहां पर अभी एल्केन बोल रहे थे ना, यहां पर क्या बोलेंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन है, साइक्लो साइक्लोप्रोपीन, है ना, साइक्लोप्रोपीन। अब यहां पर देखिए, यदि आपका यहां पर ऐसा हो जाए, ये और यहां पर कहीं भी एक डबल बॉन्ड लग जाए, तब क्या होगा? यहां पर भी आपको समझाना है। ये C4 वाला है, तो इसको क्या होगा? 4 लेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, है ना। साइक्लो क्या होगा? ब्यूटीन, ENE। अरे बहुत कंप्लीट हो गया। साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन। ओके, हो जाएगा। आप लोग और भी बनाएंगे अपने कॉपी में, नोटबुक में कर लेंगे। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर क्योंकि अब देखिए, यहां पर भी आपको लेते हैं, अगर 3 कार्बन वाला लेते हैं, अगर यहां पर इस तरह से हो, इस तरह से हो, यहां पर हाइड्रोजन नहीं बताए, नहीं, यहां पर देखिए हाइड्रोजन को पुट करने के लिए बैठाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन कितना लगेगा? यहाँ 2 और 1, 3 बॉन्ड बना लिया, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना बच्चों? 2, है ना। यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड ये कार्बन बना रही है, तो 2 और एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पर 1 2 1 3 बॉन्ड बना रही है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, 3 और 1 4 होता है, 4 हो जाता है। ये भी कार्बन जो है 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बना लिया। चलिए, तो एक कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए यहां पर इसी तरह से, अब ये क्या हो गया? ये हो गया 3 और एक ये 4, ये दोनों तो 4 ही बना लिया, तब तो 4 बना लिया, तो ये बेचारा बच गया, ऐसा है ना। इसका नाम क्या देंगे? साइक्लो क्या होगा बताइए? प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन। अगर ये इस तरह से हो तो इसका क्या होगा? ये होगा, ये होगा और ये होगा। कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये पूरा हो गया, यहां पर देंगे, यहां लगा देंगे और ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटाइन, YNE ब्यूटाइन, है ना, ब्यूटाइन। कंप्लीट। हम लोग इसका नेक्स्ट चलते हैं, समझ रहे हैं? हेट्रोसाइक्लिक। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेट्रोसाइक्लिक नहीं, सॉरी, इसमें हेट्रो पहले नहीं लेते हैं, आपको सबसे पहले हम ले लेते हैं आप लोगों का हेट्रो के पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा? एरोमा मतलब सुगंधित, जो सुगंध देता है, तो उसके अंतर्गत इसी के आधार पर उसका नाम कर दिया है एरोमेटिक। तो इसमें से 2 तरह का होगा, एक बेंजेनोइड, एक नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड जो बेंजीन की तरह होगा, बेंजीन स्ट्रक्चर में होगा, और एक जो बेंजीन के स्ट्रक्चर में नहीं होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्रीवियस वीडियो वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हम जो है बताने जा रहे हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या हो गया? बेंजेनोइड होगा और यहां दूसरा होगा नॉन बेंजेनोइड। ठीक है, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। तो हमको पढ़ना है बेंजेनोइड, क्लास 10 के लिए बेंजेनोइड ही काफी है, सफिशिएंट है। नॉन बेंजेनोइड उधर अभी नहीं जाना है। चलिए
तो हम लोग सबसे पहले बेंजीन वाइड में बेंजीन की तरह जो होगा, फिर आपको हेट्रो है तो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है चूंकि वो सब आप लोग को है भी नहीं, आगे क्लास में है 11-12 में है जाके। तो बेंजीन वाइड में बेंजीन क्या करे, C6H6 ये हो गया बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि स्ट्रक्चर हमको जानना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लेकिन ये बेंजीन वाइड में क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट मतलब अगर यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, ध्यान से देखिए, यहां डबल बॉन्ड लगाए तो ये सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल, फिर डबल। ये आ गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अल्टरनेट इसको ये भी बोला जाता है। अभी तो आप लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हैं, बट हम थोड़ा सा ये सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड बोल देते हैं। तो सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो अल्टरनेट होगा, तो यहाँ पर कुछ अलग है रहस्य, लेकिन उतना हम लोग जाना नहीं है। सिग्मा और पाई बॉन्ड ऐसे बोल दिए हम। और तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो होगा अल्टरनेट होगा, है ना। तो ये जो होगा तो यहाँ पर आपको कितना होगा ये बताइए, H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, क्योंकि ये कार्बन भी 3 बॉन्ड यहां बना रहा था, एक हाइड्रोजन चाहिए, यहां भी एक चाहिए, तो C6H6 ये हो गया बेंजीन हो गया। ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब आपको इसी में बेंजीन के बाद आपको दूसरा देखेंगे, दूसरा देख रहे हैं कि टॉल्यूइन होता है। यहां पर हम क्या करेंगे, ये बेंजीन तो बेंजीन देख लिए, यहां पर क्या देखना है, टॉल्यूइन। यहां पर यदि ये मिथाइल लग जाए, है ना, एक अगर ये बेंजीन समूह में एक यहां पर हाइड्रोजन तो होगा नहीं, अब यहां पर इसके बदले में क्या हो जाए, एक मिथाइल ग्रुप हो जाए, एक कार्बन वाला जो होता है जिसमें कि हाइड्रोजन एक नहीं रहता है, यानी कम रहता है, तो एक अब्सेंट रहता है, एक हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, तो इसको मिथाइल बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है टॉल्यूइन। इसमें अगर अल्कोहल ये हो जाए, अल्कोहल ग्रुप हो जाए, OH हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल यूज करते हैं। ये नेप्थिलीन है। अगर दो बेंजीन समूह, दोनों सब बेंजीन से बना हुआ है, इसीलिए इसको बेंजीन वाइड बोला गया, क्योंकि बेंजीन से ही, बेंजीन स्ट्रक्चर से ही ये जो है कंपाउंड बना है, बेंजीन स्ट्रक्चर से ये बना है, इसलिए ये बेंजीन वाइड हो गया। समझ में आ रही बात। अब यहां पर नेप्थलीन है, इतना तो याद आपको रखना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, आप सिर्फ देख लेंगे, इसको 2-4 बार देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल ग्रुप लेंगे इसमें से, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लेने के बाद यानी क्रियाशील समूह लेंगे और होमोलोगस सीरीज इसी वीडियो में पूरा कर देंगे, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो होमोलोगस सीरीज क्या है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, नामकरण पढ़ाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे होता है, इसलिए पूरा वीडियो इस वीडियो में पूरा ले लेंगे हम। चलिए हम इरेज करके फिर इसको हम लिखते हैं। चलिए तो हम अब चल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप लिए हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है क्या है आपको समझना है, फंक्शनल ग्रुप ओके ना। तो फंक्शनल ग्रुप में कैसे समझ सकते हैं हम, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि फंक्शनल ग्रुप आखिर है क्या। देखिए ये डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन है, आपको पहले भी बता चुके हैं, उसमें डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जो है ये चर्चा कर चुके हैं। डेरिवेटिव मतलब उसके साथ जो अगर कोई दूसरा जुड़ जाए, जो दूसरा भी जुड़ जाए हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में, यदि हाइड्रोकार्बन के ग्रुप में कोई और जुड़ जाए तो उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या चलें
कि यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर इस प्रकार के कुछ कंपाउंड हैं जहाँ पर कि डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन है, वहाँ पर दो ग्रुप हो जाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप हो गया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ है, और दूसरा ग्रुप हो जाता है ये फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। और ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, इस पर डिपेंड करता है, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है इसी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। इसकी बहुत महत्वपूर्ण, इस ग्रुप एक ग्रुप बना लिया, जैसे यहां पर आप देखेंगे, इसीलिए ग्रुप बोला गया, यानी ग्रुप का मतलब होता है समूह, है ना। फंक्शनल मतलब होता है उसका क्रियाकलाप सारा डिपेंड प्रॉपर्टी जो कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर्टीज जो होगा वो सारा डिपेंड करेगा उसके ऊपर, इसलिए इसको फंक्शनल, यानी इसका जो फंक्शन होगा किसके ऊपर होगा, इसी ग्रुप के ऊपर होगा। हाइड्रोकार्बन साइड हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखे हैं, द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटॉम और ग्रुप, ये ग्रुप या एटॉम है ना, दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, यानी पूरा स्ट्रक्चर इसका डिफाइन इसके ऊपर होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी यहां पर लिख दिए, और द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टिकुलर फैमिली, इस उस फैमिली, पार्टिकुलर जो फैमिली होगा, जो स्पेशलाइज जो होगा उस फैमिली, जैसे यहां पर है हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल समूह हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया, अल्कोहल ये एक पार्टिकुलर ग्रुप हो गया, उस पार्टिकुलर फैमिली हो गया। इस ग्रुप में, इस फैमिली में जो होगा उसका एक अलग प्रॉपर्टी होगा, और ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर हम ले लें एल्डिहाइड ग्रुप ले लें, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में इसके ऊपर डिपेंड, एल्डिहाइड ये पूरा एक ग्रुप बनेगा। ये जब हम होमोलोगस सीरीज पढ़ाएंगे तो एक एक सीरीज के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, उसमें नोमेनक्लेचर साथ साथ ले लेंगे हम, ये तो ताकि आप लोग को कोई परेशानी ही नहीं हो। होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करने से में जो करेंगे, आज सिर्फ होमोलोगस का एक इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर नेक्स्ट में होमोलोगस का विस्तार से लेना पड़ेगा, तब आपको फिर ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, तो फिर आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, क्योंकि जो है +2 या आगे कुछ भी साइंस अगर रखते हैं तो इसके बिना कुछ संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरे लाइफ में पूरी जगह पर इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसके लिए अलग केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तो सारी चर्चा कर ही चुके हैं। तो यहां पर ये जो है क्या है कि डिपेंड जो करता है, इसका पार्टिकुलर फैमिली होता है ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर इसका काफी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, ये डिफाइन करता है ना। तो यहां पर इसके बारे में समझ गए। अगर हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं कि यानी कि क्रियाशील समूह इसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्रियाशील समूह बोलते हैं, यानी वह समूह है ना, वह समूह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, यानी परिभाषित करता है, बताता है, या डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, उस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियाशील समूह कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये लिख भी सकते हैं आप। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोक्सिल में कौन आया, OH ग्रुप, OH यानी क्या हुआ, अल्कोहल, जहां OH देख लिए ग्रुप वो अल्कोहल होगा, यहां पर इसका अल्कोहल हो गया, अल्कोहल्स हो गया, और इसका सुफिक्स क्या लगेगा, तो थोड़ा सा नाम हम बताते हैं एक दो, फिर इसका नोमेनक्लेचर में तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया मीथेन के साथ, ये एक मीथेन है, CH4 होता है, और यदि इसका समझ रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा है CH4 है, और इसका एक हाइड्रोजन यानी कि हट जाए, रिप्लेस कर जाए, और OH आ जाए, यानी CH3 और यहां OH लग गया, एक रिप्लेस करेंगे तभी आएगा, हट जाएगा, रिमूव कर जाएगा, तो इसको कहते हैं मेथिल, मिथाइल। अभी बताए थे मिथाइल में एक कार्बन कम होता है, मिथाइल, तो मिथाइल में क्या होगा, मिथाइल में या
एल्काइल होता है, अल्काइल है ना। अल्काइल में CnH2n +1 +1 ये होता है एल्काइल का। तो यहां पर एक कम है तो इसको मीथेन नहीं पढ़ेंगे, मिथाइल अल्कोहल सामान्य नाम, कॉमन नाम, इसमें टोटल बता देंगे, उसमें सामान्य नाम कॉमन नाम मिथाइल अल्कोहल होगा। लेकिन अगर IUPAC नेम की चर्चा करें, IUPAC नेम है ना, तो इसमें अगर चर्चा करें तो नोमेनक्लेचर बताएंगे, IUPAC नेम क्या है उसको विस्तार से चर्चा कर देंगे। तो इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ये तो फुल फॉर्म, लेकिन हम आगे चल के बताएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका नाम होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। और यदि अल्डिहाइड रहा, यदि देखिए यहां पर तुरंत समझ में आ जाएगा, CHO है तो यहां पर कौन सा लगा, अल्डिहाइड ग्रुप का है, और A अलग, यहां होगा मेथेनल, सुफिक्स L, यहां हो जाएगा मेथेनॉल, नॉल NOOL है ना, मेथेनॉल। समझ में आई बात। अगर इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम जो होगा, इसका नाम जो होगा क्या होगा, इसका नाम होगा L लगा है, मेथेनॉल। समझ में आया बात, मेथेनॉल, नल AL है ना, मेथेनॉल। समझ में आई बात। यहां पर मेथेनॉल, यहां चूंकि मेथेनॉल हो गया, यहां पर क्या होगा, एसिड लगा रहेगा। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, इसको याद करना है, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COH, डबल बॉन्ड O ईथर, डबल बॉन्ड O ईथर, ये है ना, क्या है जी, हैलाइड। हैलाइड में कितना होता है, क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आता है हैलाइड ग्रुप में, ये आ जाएगा। फिर यहां पर इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, इस तरह से चलेगा। तो मेथॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से हम पहले बताएंगे, नोमेनक्लेचर में क्लियर कर देंगे। आपको अभी लग रहा होगा कि क्या नहीं बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको मेथेनॉल, यहां पर ये दोनों तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नोइक यहां हो जाएगा, अगर यहां C, यदि यहां पर हो जाए HCOH, एक कार्बन हो गया, सॉरी यहां भी होगा भाई, यहां 2 कार्बन है, एथेनॉल होगा, ठीक है, 2 कार्बन है, कार्बन गिनती वो बताएंगे, है ना। यहां भी हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऐसे सामान्य नाम में, फॉर्मिक एसिड नाम सुना है ना, तो इसका नाम होगा ऐसे क्या जी, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, क्या होगा इसका नाम, मेथेनोइक एसिड। ये लग रहा है ऐसा, तो ये मेथेनोइक, ये नोमेनक्लेचर में कर देंगे। तो ये आपको पहले याद करना है, कवर करना है इस क्लास में। चलिए हम होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करते हैं, होमोलोगस सीरीज का डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज नोमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज का एक एक सब ग्रुप लेंगे। जैसे ये ग्रुप लेंगे, ये ग्रुप लेंगे, ये ग्रुप लेंगे, ये सब होमोलोगस ग्रुप होगा। जैसे कहेगा अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज के बारे में डिफाइन करें, होमोलोगस सीरीज क्या है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, है ना, एंड एग्जांपल, गिव द एग्जांपल अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आपको एग्जांपल देना है और होमोलोगस सीरीज फॉर्म करना है, और होमोलोगस सीरीज का डिफाइन करना, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो है एक एग्जांपल जो है आपको यहाँ पर देना है। तो उस स्थिति में आपको अभी पार्ट वाइज लेंगे, सभी ग्रुप को ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या है, होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या है, सबसे पहले इसको जानना है। होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हुआ, कोई एक सीक्वेंस है, एक ग्रुप है, कंपाउंड का ग्रुप है, समूह है ना। यदि कि ऐसा सीरीज बिल्कुल सीक्वेंस में हो,
यानी होमोलोगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जो एकदम सेम सिमिलर स्ट्रक्चर, दो था स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर सिमिलर, एक तरह का सिमिलर स्ट्रक्चर होगा उसका, या हम बोल सकते हैं इस जगह पर सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज होगा पूरे ग्रुप का, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा, डिफर बाय द CH2, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ग्रुप से जो है डिफर करेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही समझ में? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऐसा ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा सीक्वेंस है जो क्या, जिसके पास क्या, हैविंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर, और यहां फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखे हैं, और सेम, ये लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीज उसके पास होगा। यानी क्या क्या होगा भाई, एक ही फंक्शनल ग्रुप एक होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर, एक तरह का स्ट्रक्चर होगा पूरे ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और उसके डिफर जो करेगा, एक से कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के बीच जो डिफर होगा, यानी सक्सेसिव मतलब क्या होता है, अगला कंपाउंड जो होगा वो दोनों के बीच जो डिफर होगा, अंतर जो होगा, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। चलिए हम समझाने का प्रयास किए हैं। यहां पर एल्केन ग्रुप है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज ही है। एल्कीन ग्रुप है, ये भी होमोलोगस सीरीज ही। ये एल्काइन है, ये भी होमोलोगस सीरीज ही। और एल्काइल, अब एल्काइल का हम बताए थे CnH2n+1, है ना, समझ में आ रही बात? ये इसमें एक हाइड्रोजन कम रहेगा एल्केन से, एक हाइड्रोजन। अब हम देख ले यहां पर समझ, CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कि इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में क्या डिफर है, अंतर है। हम अभी बोल रहे थे कि भाई ये अंतर है, CH2 का अंतर है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। चलिए यहां पर कितना है भाई, कार्बन कितना है, दो कार्बन है, यहां कितना कार्बन है, एक कार्बन है, इन कितने का डिफरेंस है, कार्बन में कितने का डिफरेंस है, यहां दो है और वहां एक है, एक कार्बन का डिफरेंस है। चलिए एक कार्बन का डिफरेंस है, यहां 4 हाइड्रोजन है, यहां 6 हाइड्रोजन है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। अब ये दोनों में चले। इसी तरह से कोई भी आप ग्रुप में, किसी भी एक एल्केन ग्रुप में कहीं भी आप चेक करेंगे, सक्सेसिव जो होगा कंपाउंड, उसमें डिफर जब निकालेंगे तो वही निकलेगा। अब देखिए ई दोनों में लेते हैं, ई दोनों का बात करें, यहां पर कितना है, 3 कार्बन है और यहां कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने का डिफर हो, एक कार्बन का, एक कार्बन का। हाइड्रोजन का कितने का, यहां 6 है, यहां 8, 2 का है। चलिए अब आप कहेंगे कि अच्छा ये सब बताइए, एल्कीन में भी ऐसा है क्या? हाँ जी, ये भी एल्कीन ग्रुप भी होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन भी। यहां पर देखो एथीन, मैथीन तो होता है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। यहां पर डिफर करें तो यहां भी देखते हैं कि एक कार्बन का डिफरेंस है, यहां भी देखें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इस दोनों में भी देखें एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफर है। अच्छा ये चलिए इसमें लिखते हैं एल्काइन, है ना, नजर आ रहा है एल्काइन, एल्काइन है, एल्काइन लिखिए भाई,
C2 क्या होता है फॉर्मूला जी? C2H2 ये होता है ना, आप भूल गया क्या? CnH2n-2 यानी कि यहां पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 2 घट गया तो कितना होगा? 2 होगा, है ना। यहां पर 2 रखेंगे, 2 हो गया, 2 2 जा 4 -2 यानी 2। इस तरह से आ गया C2। उसके बाद क्या होगा? C3H कितना होगा जी? 6, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटेगा, कितना होगा? 6 में 2 घटेगा 4 होगा। अब चलिए और 2-3 कंपाउंड ले लें, 4 ले लें, बाकी आप लोग लिख लेंगे भाई कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में। C4 कितना होगा? 8, 8 में 2 8 है, यानी 4 2 जा 8 में 2 चला गया, कितना होगा? 6। यानी इसका डिफरेंस देखें 1 2 हो गया, यहां भी डिफर देखें CH2 का डिफर है, इसमें भी वही होगा। आप निकाल के देखेंगे CH3 होगा, एक कार्बन कम होगा CH3, और C2H5 होगा, C3 कितना होगा जी? 7 होगा, इसमें भी वही डिफर है CH2 का, इसमें भी वही डिफर है CH2 का, डिफर है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंस है। और एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर हम ले लें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हम ग्रुप लेके समझा रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखें हाइड्रोक्सिल अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल का बोले थे ना, अल्कोहल ग्रुप। तो यहां पर आप देखेंगे अल्कोहल में क्या देखेंगे कि ये हो गया मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, लगातार सीरियल आ रहा है, सीरियल मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह चलेगा। मेथेन, एथेन सब उसी पे डिपेंड करेगा। तो मेथेनॉल, एथेनॉल 2 लेते हैं, यहां पर आप ले सकते हैं मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल भाई, चलिए 3 तो कितना होगा? 7OH, सिंगल बॉन्ड है। अब इसका डिफर देख लीजिए, इस दोनों के बीच में कितने का डिफर है? और ये सेम, अभी हम एक डिफिनेशन में जोड़े थे, क्या जोड़े थे कि सेम क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप का है तो सेम फंक्शनल ग्रुप भी है हमारे पास। स्ट्रक्चर भी सबका सेम होगा, स्ट्रक्चर भी आपका देखिए कि सब में सिंगल बॉन्ड, इसमें सब में डबल बॉन्ड, इसमें सब में ट्रिपल बॉन्ड, सबका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको आगे जाके पढ़ेंगे, सेम ही होता है। तो चलिए यहां पर अगर ये दोनों का डिफर निकाला जाए तो यहां भी CH2 का डिफर है भाई, यहां भी CH2 का डिफर है। तो हमको ये समझ में आ गया कि होमोलोगस सीरीज क्या है। ओके, आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जबरदस्त, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको समझ गए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड छू मंत्र कुछ भी नहीं, यानी आपको लेके आएंगे हम आइसोमेरिज और इसका होमोलोगस सीरीज का पार्ट वाइज नोमेनक्लेचर, पार्ट वाइज करेंगे और सबका नोमेनक्लेचर एक एक करके क्लियर करेंगे। कैसे नामकरण होता है, 2 3 क्या है, चेन आइसोमेरिज में क्या है, चेन आइसोमेरिज में कैसे कैसे होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज में क्या होता है। बड़ा लगेगा अभी सुनने में, बड़ा लग रहा है, बहुत ईजी हो जाएगा यदि आप मेरा वो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेते हैं तो। ओके, आप लोग निश्चित रूप से, हमको पता है आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, शेयर भी करें ताकि लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके।